हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986, जिसमें हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन हम पढ़ेंगे इसके 1 to 10 सेक्शन, जो कि 10 ही सेक्शंस है एक्ट में, जो कि मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। दिस एक्ट वॉज कॉन्स्ट्रक्टेड इन 1986 बट बिकम अ लॉ बाय वे ऑफ इनैक्टमेंट इन 2 अक्टूबर 1987। ठीक है, कब बनाया गया था? 1986 में, और लॉ कब बन गया ये? 2 अक्टूबर 1987 में। द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर वॉज टू पुट एन एंड टू द ऑब्सैनिटी विच वो इज़ कोडिफाइड अंडर दी आईपीसी एंड द बीएनएस। मेन ऑब्जेक्ट क्या है लेजिस्लेचर का? किसको एंड करना? ऑब्सैनिटी को। ठीक है, जो कि वो कहाँ पे दी गई है? अंडर आईपीसी एंड द बीएनएस। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट वॉज टू प्रोहिबिट द indecent representation of women and to emphasize that she should not use an object for the commercial purposes। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोहिबिट करना इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, एंड किस पे एम्फेसाइज करना कि वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट ना यूज़ किया जाए फॉर द कमर्शियल गेन। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक्शन 1, जो कि डील करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड द कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986 कहते हैं इस एक्ट को। ठीक है, शॉर्ट टाइटल हो गया। देन एक्सटेंड कहाँ तक गया? ऑल ऑफ द इंडिया तक। देन आगे हमारे पास कमेंसमेंट, कम इनटू फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट 2 अक्टूबर 1987। ठीक है, कब फोर्स में आया था ये वाला एक्ट? बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नोटिफिकेशन दी थी। ठीक है, कहाँ पे देते हैं? ऑफिशियल गैजेट में। ठीक है, कौन सी डेट को आया था? 2 अक्टूबर 1987। सेक्शन 2 देख लेते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट है। डेफिनेशन 2A में दी गई है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और other document and also include an visible representation, ठीक है, which is made by any means of an light, sound, smoke, gas। ठीक है, ये क्या होगी हमारी एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन होगी हमारी। सेक्शन 2C, ठीक है, इसमें कौन सी डेफिनेशन दी है? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, फिगर ऑफ वुमेन और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ए वीमेन डिपिक्ट्स इन एनी मैनर। ठीक है, क्या है? फिगर ऑफ वुमेन और एनी बॉडी पार्ट, ठीक है, वुमेन का डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, जो सच अ वे हैज़ टू हैव एन इफेक्ट ऑफ, क्या इफेक्ट हो रहा है? इंडिसेंट हो रहा है, या फिर डेरोगेटरी और डीनग्रेटिंग और लाइकली टू डिप्राइव, करप्ट और इंजर दी पब्लिक मोरालिटी, को इंजर कर रहा है, और मॉरल्स को। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की डेफिनेशन। ठीक है, 2C में दी है। सेक्शन 3 कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पे प्रोहिबिट लगा रहा है। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द पब्लिकेशन, ठीक है, एंड द एग्जिबिशन ऑफ द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन। ठीक है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे प्रोहिबिशन लगाई है। सेक्शन 4 क्या कह रहा है? प्रोहिबिशन ऑन द पब्लिकेशन एंड द सेंडिंग बाय पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे थर्ड में क्या बोला था? एडवर्टाइजमेंट पे प्रोहिबिशन लगा दी सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 में प्रोहिबिशन लगा दी पब्लिकेशन पे। ठीक है, एंड द सेंडिंग बाय पोस्ट, फोटोग्राफ, एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, ड्राइंग, फिल्म, राइटिंग, पेंटिंग विच कंटेन्स द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन एनी फॉर्म। ठीक है, इस पर भी प्रोहिबिट लगाया, बट एक्सेप्शन आ गई। यहाँ पे एक्सेप्शन देख लेते कौन कौन सी है। हमारी फर्स्ट एक्सेप्शन आ गई ए, इस प्रूफ टू बी जस्टिफाइड फॉर द पब्लिक गुड। अगर वो पब्लिक गुड के लिए है, ठीक है, देन वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। एंड केप्ट फॉर अ बोनाफाइड, क्या बोनाफाइडली केप्ट किया गया फॉर अ रिलीजियस पर्पस। ठीक है, वो भी एक एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, एनी फिल्म इन रिस्पेक्टेड ऑफ विच प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट। ठीक है, अगर वो पार्ट 2 के सिनेमाटोग्राफ एक्ट के अंडर आते हैं, ठीक है, तो वो भी वो एक्सेप्शन में फॉल होगा। ठीक है, उसे भी हम प्रोहिबिट नहीं करेंगे। ठीक है, देन एग्जीबिशन शैल नॉट लाइबल फॉर दिस पनिशमेंट अंडर दी प्रोविजन ऑफ द ऑब्सैनिटी फॉर द मटेरियल कंटेन्ड इन द फिल्म। ठीक है, अगर वो पार्ट 2 में फॉल कर गया तो फिर वो उसको पनिश नहीं किया जाएगा, लाइबल नहीं होगा। ठीक है, ऑब्सैनिटी मटेरियल कंटेन करने के लिए फिल्म में। ठीक है, अब हम देख लेंगे सी क्या कह रहा है। एक सी एक्सेप्शन है हमारी, एनी रिप्रेजेंटेशन on sculpture, engrave, painting on
और इन एशियन मोनूमेंट टेम्पल, ठीक है, कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन है किसी स्कल्पचर पर इंग्रेव्ड है, ठीक है, या फिर किसी पत्थर वगैरह पे काराकारी करते हैं उसको कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई ऐसी पेंटिंग है, ठीक है, जो इंडिसेंट रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, या फिर एशियन मॉन्यूमेंट है, या फिर कहीं टेम्पल भी हो रही है, ठीक है, वो भी क्या है एग्जेम्पशन में फोल्ड करेगा, ठीक है। सेक्शन 5 जो कि डील करता है पावर टू एंटर एंड द सर्च, ठीक है, इसका क्लॉज 1 कह रहा है एनी गेजेटेड ऑफिसर ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है, ठीक है, एंड मे विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया हैज़ द पावर टू एंटर एंड द सर्च एट द रीजनेबल टाइम, ठीक है, जो भी गेजेटेड ऑफिसर है जो कि ऑथराइज किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उसके पास कौन कौन सी पावर है, एंटर करने की और सर्च करने की, कब, रीजनेबल टाइम पे, इफ़ द रीज़न टू बी बिलीव द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, अगर उसे लग रहा है कि वहाँ पे कोई भी ऑफेंस, ऑब्सैनिटी या फिर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, एंड द सीज एनी एडवर्टाइजमेंट, बुक, पैम्पलेट, पेंटिंग, ड्राइंग, फिल्म, स्लाइड एक्सेट्रा, ठीक है। फर्स्ट क्या था, सर्च और एंटर वाला था, पावर थी। सेकंड पावर कौन सा की कि वो सीज कर सकता है, ठीक है, जो भी उसको भी मटेरियल्स हैं। सी में क्या कह रहे हैं, पावर कौन सी है, एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट और एनी अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन दी प्लेस, ठीक है, वो एग्जामिन कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड को, ठीक है, और रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट है या फिर कोई और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे मिला है उस प्लेस पे, ठीक है, उसको भी एग्जामिन कर सकता है। अब देख लेते हैं इसका प्रोवाइजो क्या कह रहे हैं, नो एंट्री इन द डिवेलिंग हाउस विदाउट द वारंट, ठीक है, कोई एंट्री अलाउ नहीं है, ठीक है, विदाउट वारंट। सेकंड प्रोवाइजो, प्रोसीजर ऑफ द सीआरपीसी अप्लाई फॉर द सर्च एंड द सीएसआर, ठीक है, प्रोसीजर कहाँ पे दिया है, सीआरपीसी जो कि अब बीएनएसएस है, ठीक है, वो वाला अप्लाई होगा यहाँ पे। द सीज एनीथिंग सून एज मे बी इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट को एज सून एज पॉसिबल इन्फॉर्म करना है, ठीक है, जो भी सीज वगैरह किया गया है उसके बारे में इन्फॉर्म करना है मजिस्ट्रेट को। Section 6 penalty, if any person contravention of section 3 4 that shall be a punishable, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रावेंशन करता है सेक्शन 3 और 4 की, ठीक है, वो पनिशेबल होगा। फर्स्ट कन्विक्शन में उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन होगा, ठीक है, 2000 रुपये। और सेकेंड कन्विक्शन में उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 6 मंथ की, ठीक है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर तक की इम्प्रिजमेंट तक, प्लस फाइन होगा 10,000 से लेकर 1 लाख तक जा सकता है, ठीक है, कम से कम 10,000 और एक्सटेंड अप टू 1 लाख तक। सेक्शन 7 ऑफेंसेस बाय कंपनीज, where any offence is committed by company, any person who has at the time of offence was committed was in the charge of एंड रिस्पॉन्सिबल टू कंपनी, ठीक है, अगर कोई भी ऑफेंस कंपनी में कमिट हो रहा है, ठीक है, एवरी पर्सन, जो भी पर्सन उस टाइम पे है, ठीक है, जब जिस टाइम पे ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, वो पर्सन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा उस ऑफेंस के लिए, ठीक है, शैल डीम टू बी गिल्टी एंड द लाइबल फॉर दी पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी इसको। सच ऑफेंस में फॉर गिव इफ सच पर्सन बियॉन्ड इज सच पर्सन प्रूव दैट ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, ठीक है, अगर वो पर्सन प्रूव कर देता है कि जो भी ऑफेंस हुआ है उसकी नॉलेज के बिना हुआ है, ठीक है, उस पर्सन को उस ऑफेंस की नॉलेज नहीं थी, ठीक है, उसके बारे में नहीं पता था, एंड टेक ऑल द नेसेसरी केयर टू प्रिवेंट द हैपनिंग ऑफ इवेंट देन एस्केप द पेनल्टी, ठीक है, अगर उसने और सारे स्टेप ऐसे उठाए हैं कि वो प्रिवेंट कर सके कि वो ऑफेंस कमिट ना हो, ठीक है, अपनी तरफ से सारी केयर एंड प्रोटेक्शन ली है, देन फिर वो इस केस में वो उस ऑफेंस के लिए पनिशेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 8 कहता है कि ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड द बेलेबल, ठीक है, ऑफेंस कौन सा कॉग्निजेबल हो रहा है अगर, ठीक है, एंड बेलेबल, ठीक है। सेक्शन 9 क्या कह रहा है, इफ़ प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर कोई भी एक्शन टेकन इन गुड फेथ में लिया जा रहा है, ठीक है, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अगर अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अगर एक्शन किसमें गुड फेथ में लिया जा रहा है, ठीक है, तब वो कोई भी सूट और प्रोसिक्यूशन, ठीक है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट और इनके ऑफिसर्स के अगेंस्ट। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इज ऑफिशियल गैजेट में मेक रूल टू कैरी आउट दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, बाय द नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है, ठीक है, तो इस एक्ट की प्रोविज़न को कैरी आउट करने के लिए।
यहाँ होता है हमारा एक्ट कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नोट चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेक्शन 8 कहता है कि ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड द बेलेबल। ठीक है, ऑफेंस कौन सा कॉग्निजेबल हो रहा है अगर, ठीक है, एंड बेलेबल। ठीक है। सेक्शन 9 क्या कह रहा है, इफ़ प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई भी एक्शन टेकन इन गुड फेथ में लिया जा रहा है, ठीक है, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अगर अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर एक्शन किसमें गुड फेथ में लिया जा रहा है, ठीक है, तब वो कोई भी सूट और प्रोसिक्यूशन, ठीक है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट और इनके ऑफिसर्स के अगेंस्ट। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इज ऑफिशियल गैजेट में मेक रूल टू कैरी आउट दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, बाय द नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है। ठीक है, तो इस एक्ट की प्रोविजन को कैरी आउट करने के लिए। यहाँ होता है हमारा एक्ट कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नोट चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।